ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर के गिरवाई थाना क्षेत्र के सांवरिया धाम कॉलोनी में एक नमकीन की फैक्ट्री में आग लगने से दहशत फैल गई। यहां घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, जो तेज आवाज के साथ फट गया। इस आगजनी में भोड़ापुर बाल भवन और महाराजवाड़े से दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने फायर कर आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। सिकंदर कंपू इमली नाके के पास पुनीत राठौर की नमकीन की फैक्ट्री है। वह अपने घर में ही नमकीन बनाते हैं। इसके लिए उसने घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया था। पता चला है कि रात करीब 10 बजे फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद वहां रखे 2 सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके से 4 घरेलू सिलेंडर मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस को मौके पर न तो फैक्ट्री मालिक मिला है, न ही घायल। फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन समझा जाता है कि नमकीन बनाने के दौरान ही भट्टी में आग भड़की, जो सिलेंडर तक पहुंच गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रात 12 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस हादसे में पुनीत राठौर का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण कटारे फार्म हाउस की झाड़ियों में सोमवार रात को एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। महिला के शरीर से आधे कपड़े गायब थे। महिला कौन है और किसने उसे मारकर यहां फेंका है, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवाया है। इसके साथ ही पुलिस ने आसपास के थानों और सीमावर्ती जिलों की पुलिस को महिला के हुलिये के आधार पर जानकारी भेज दी है। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम सिंधिया स्टैचू के पास दोपहर जोमेटो के डिलीवरी बॉय को नो एंट्री में घुसे रेत के चक्का ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे समीर खान की मौके पर ही मौत हो गई। समीर खान किसी के ऑर्डर पर डिलीवरी देने जा रहा था। जैसे ही वह धर्मवीर पेट्रोल पंप के आगे सिंधिया स्टैचू के पास पहुंचा, तभी भिंड की ओर से आ रहे रेत से भरे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे समीर खान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। इस बीच में ट्रक का चालक कूदकर फरार हो गया। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर गोला का मंदिर चौराहे पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था कि नो एंट्री में ट्रक कैसे घुसा। पुलिस की मिली भगत से लगातार ट्रक नो एंट्री में शहर में घुस रहे हैं और दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर की महिला सुरक्षा शाखा ने सोमवार को भोड़ापुर और सिटी सेंटर में दोपहर होटल, स्पा सेंटर, मसाज पार्लर सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां चेक की। इनमें इन सभी सार्वजनिक ठिकानों पर सीसीटीवी कैमरे, आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड आदि चेक किया गया। महिला सुरक्षा शाखा ने 3 दिन का गरिमा अभियान शुरू किया है, जिसमें होटल, बार, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में गरिमा के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस चेकिंग में कोई अनैतिक गतिविधि तो नहीं मिली, लेकिन अनेक ठिकानों पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं मिला। पुलिस ने कुछ लोगों को स्पा केंद्र और मसाज पार्लर से पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि साल के अंत और नए साल के स्वागत में 3 दिवसीय ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी को गरिमापूर्ण कार्यक्रम रखने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अनैतिक गतिविधि पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक स्कूली छात्रा को अगवा करने के बाद आरोपी विवेक भदौरिया ने 1 साल से ज्यादा उसे बंधक बनाकर रखा और लगातार दुष्कर्म किया। लड़की ने भागने की कोशिश की तो उसे धमकी देकर जमकर मारा पीटा गया। किसी तरह लड़की पिछले दिनों आरोपी विवेक भदौरिया के चंगुल से भाग निकली और उसने घर जाकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के परिजन उसे लेकर महाराजपुरा थाने पहुंचे। महाराजपुरा पुलिस ने आरोपी विवेक भदौरिया की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी शताब्दीपुरम में रहता था। वहीं उसने किसी तरह 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ दोस्ती बढ़ाई और पिछले साल नवंबर में उसे लेकर गायब हो गया। उसे कई स्थानों पर आरोपी ने बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा भी दिया था। पुलिस ने आरोपी विवेक भदौरिया के खिलाफ पास्को एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महाराजपुरा में एक नाबालिगा के साथ में एक पुरुष ने मित्रता की। उसके बाद में उसको शादी की बात की। शादी का झांसा देकर उसके बाद में सारे संबंध बनाए और उसके बाद में वो लापता हुआ। लड़का गायब है। लड़की द्वारा उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। उसे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। सरकारी स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हैं।
वहीं निजी स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 5 साल हो चुके हैं। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था 2M दर्जे की हो गई है। वहीं इसका व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकीकरण हो रहा है। निजीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा ने निजी स्कूलों की संख्या बढ़ा दी है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने ग्वालियर से स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। SFI का कहना है कि सरकारी स्कूल बंद होने से बचाना है ताकि आम आदमी की पहुंच शिक्षा हासिल करने तक रहे, क्योंकि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की संख्या देश भर में निरंतर बढ़ रही है और सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। महंगे स्कूलों में गरीब, दलित और कमजोर तबके के लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ऐसे में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्रों का शिक्षा से दूर होना तय है। निजी स्कूलों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। किसान, महिलाएं भी शिक्षा से दूर हो जाएंगी। ऐसे में SFI ने स्कूल बचाओ अभियान ग्वालियर से शुरू किया है। पहली बात है कि हमारी जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है कॉमरेड आदर्श ने काफी विस्तार तरीके से आंकड़े आप सभी के सामने रखा है कि किस तरीके से लगातार सरकारी जो स्कूल से बंद होते जा रहा है। जो बात SFI की तरफ से हम करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक राष्ट्रीय ऑल इंडिया स्कूल बचाओ कन्वेंशन अधिवेशन कल 28 तारीख को ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। पहली बात है कि हमने मध्य प्रदेश में, हम ग्वालियर में ये कन्वेंशन या अधिवेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जितने भी स्कूल क्लोजर्स, जितने भी स्कूल मर्जर्स हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा शिकार मध्य प्रदेश है आज के समय पे। पूरे देश भर में लगभग 90,000 स्कूल्स आज के समय पे बंद हो गया है। जब सरकार को ये बातें पार्लियामेंट के तहत पूछा जा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि हम स्कूल्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्कूल मर्जर में हम जो देख पा रहे हैं कि बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है, जो खास करके पिछड़े तबके से आते हैं, जो महिलाएं हैं, खास करके पोस्ट कोविड जो हम देख पा रहे हैं, उनका स्कूल छूट या ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और जब स्कूल्स में हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं SFI के तहत, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, राजस्थान में हो या तमाम सारे स्टेट्स में हो, प्रदेश में हो, तो हम देख पा रहे हैं कि स्कूल में जो फैसिलिटीज होने चाहिए आज के समय पे, वो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एकेडमिक जो फैसिलिटी है उसकी गिरावट हो रही है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।